हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। वैसे तो ये वीडियो मैं लड़कियों के लिए बना रही हूँ कि अगर आपका होने वाला हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड आपसे पिक्चर मांगता है बिना कपड़ों वाली, न्यूड पिक्चर्स या ये दिखाओ वो दिखाओ, ऐसे फ़ोटोज़ खींच के या वीडियो बना के मुझे भेजो, इस तरीके की अगर वो डिमांड करता है तो आपको क्या करना चाहिए। हम इस पे 3 चीज़ों पे बात करने वाले हैं कि पहला तो ये चीज़ सही है या गलत है, दूसरा कैसे इस चीज़ को हैंडल करें, और तीसरा अगर आप ये चीज़ कर चुके हो, आप ये शेयर कर चुके हो तो अब क्या करना है। तो इन तीनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। और ये मैं बोलने वाली थी पहले कि वैसे तो मैं ये वीडियो लड़कियों के लिए बना रही हूँ, लेकिन कई बार लड़के भी सिचुएशन में पड़ सकते हैं कि उनके साथ भी ऐसा हो, और लड़कों को ऐसा लगता है कि यार एक लड़की तो मांग रही है, ये क्या ही कर लेगी, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि ये कुछ मिसयूज़ वगैरह कर लेगी, तो वो इजीली शेयर कर देते हैं। लेकिन आप भी कोई सेफ़ नहीं हो। आज की दुनिया में सबके साथ ठगी हो रही है, सबके साथ धोखे हो रहे हैं, सबके साथ बहुत कुछ मिसयूज़ हो रहा है। तो लड़के भी थोड़े सावधान रहें अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। दूसरी बात, अगर आपके घर की फ़ीमेल हैं, जैसे कि आपकी बहन है अगर छोटी, या कज़िन्स हैं, आपकी फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप थोड़ा सा अवेयर कर सकते हो इस चीज़ से। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो उनको आप पास ऑन कर सकते हो, ये वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी सेफ़ रहें और उन्हें पता रहे कि कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, जिससे कि मुझे पता चलता है कि आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आ रही हैं। शेयर करिए आप दूसरे लोगों के साथ में अवेयरनेस के लिए, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी रिश्ते में हो या एक कमिटमेंट में हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने कंफर्ट को बिल्कुल भूल जाना है या अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखना है। ये आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप कंफर्टेबल रहो। आपका पार्टनर आपको अनकंफर्टेबल फील कराए तो आप उसे तुरंत से वॉइस आउट करके बोलो कि मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ। अपनी ना को आपको बोलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अंदर ही अंदर आपके चल तो रहा है, लेकिन क्योंकि आप रिश्ता खराब नहीं करना चाहते तो आप बोलोगे नहीं भैया। ये आज अब इतना मैच्योरिटी और इतनी अंडरस्टैंडिंग हर लड़की के मन में आनी चाहिए कि अपनी ना को बोलना आना चाहिए। अगर दूसरा इंसान आपके कंफर्ट का ध्यान नहीं रख रहा तो फिर क्या ही फ़ायदा ऐसे रिश्ते का। ये तो बेसिक सी बेयर मिनिमम नीड होती है एक रिश्ते की। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तुरंत उन्हें बोले मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ। दूसरा बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो देखिए, ऐसे फ़ोटोज़ वीडियोज़ का बहुत ईजीली मिसयूज़ हो सकता है, जैसे कि वो आगे सर्कुलेट हो जाए, लीक हो जाए, दूसरों में फैल रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, या फिर आपको ब्लैकमेल किया जाए उन चीज़ों के लिए कि हम वायरल कर देंगे या इसको दिखा देंगे उसको दिखा देंगे। इस तरीके से आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो खुद कर सकता है, उसका कोई यार दोस्त कर सकता है। कुछ लड़कों में ये बहुत ही बुरी आदत होती है कि हर चीज़ अपने यार दोस्तों में जाके शेयर करते हैं। उनका हालांकि हो सकता है कोई बुरा इरादा ना हो, लेकिन किसी और तीसरे इंसान का बुरा इरादा हो तो फिर आप क्या कर लोगे। आपके बॉयफ्रेंड के फ़ोन से कब वो अपने में चीज़ ले ले और फिर उसका मिसयूज़ करे, आपको क्या पता। तीसरी चीज़, हो सकता है कि वो किसी से शेयर नहीं कर रहा, वो खुद भी नहीं मिसयूज़ कर रहा, लेकिन ये एक फ़ोन डिवाइस ही तो है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है कि जो कभी भी खो सकती है, कहीं छूट सकती है, कहीं चोरी हो सकती है। अब वो डिवाइस ही पूरा किसी और के पास चला गया। अब एक इंसान जो चोरी कर सकता है या जिसको फ़ोन मिल गया, वो अनऑथराइज्ड फ़ोन को लेके बैठा है, वो आपके फ़ोटो के साथ या आपके इस तरीके की वीडियो के साथ क्या करेगा, मैं बोलना नहीं चाहती, आप खुद ही सोच के देखो। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है, कई बार तो शादियां भी फिक्स होके टूट जाती हैं, तो अगर ऐसे में वो इंसान इन चीज़ों का क्या करेगा, यू नेवर नो। कई बार लोग ऐसे होते नहीं हैं, ऐसे नेचर के, लेकिन इतने बिटर तरीके से, इतने कड़वाहट के साथ रिश्ता ख़त्म होता है। उस कड़वाहट को वो कैसे निकाले, वो इन चीज़ों का मिसयूज़ करके निकाले और आपको बदनाम कर दे या आपको तोड़ के रख दे, ऐसी चीज़ें वो कर दे, तो फिर आप क्या करोगे।
कई बार ऐसा होता है कि इन चीज़ों के लिए आपका पार्टनर आपको बार बार इंसिस्ट करेगा, कभी प्यार से बोलेगा, कभी इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा, आपको प्रेशराइज़ किया जाएगा, ये भी बोला जाएगा कि मुझसे प्यार करते हो तो ये करोगे ही करोगे। भाई ये कहाँ की समझदारी है। अगर कोई भी ये वाला डायलॉग मारे ना तो उसको ये बोलो कि अगर तुम मुझसे प्यार करोगे ना तो तुम मुझसे बोलोगे ही नहीं। अगर तुम्हें मेरी रेस्पेक्ट है तो तुम मुझसे ये चीज़ करने के लिए नहीं बोलोगे दोबारा कभी भी। तो आप भी उल्टा ये वाला कार्ड खेल लो अगर वो ये वाला कार्ड खेलता है तो। और बिल्कुल कोई पीछे पड़ जा रहा है ना तो वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है भाई। थोड़ा सा उसके बारे में पता कर लो कि आप सही इंसान के साथ रिश्ते में हो भी या नहीं। थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री वगैरह पता कर लो कि पता चले वो सबके साथ ही यही करता हो कि फंसा लिया किसी को बस अपनी मीठी मीठी बातों में। या कई बार होता है ना कि दिखने में इंसान अच्छा है लेकिन उसका बुद्धि, उसका दिमाग, उसका अंदर जो है एकदम कचरा भरा हुआ है। कैसे कैसे लोग होते हैं, उनकी नीयत में कितना खोट होता है, यू नेवर नो। आपको ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है कि प्यार करते हो तो शेयर करो नहीं तो मैं ब्रेकअप कर दूंगा, तो उसको बोलो भाई तू ब्रेकअप कर दे। ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए जहाँ पे मेरी बाउंड्रीज़ को आप नहीं समझ सकते, जहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वो चीज़ आप नहीं समझ सकते। तो भाई ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और ऐसा रिश्ता अगर वो खुद से ही कह रहा है ना कि मैं ख़त्म कर दूंगा तो बोलो कि हाँ भाई ख़त्म कर दो। अब मैं ना आपको कुछ रिप्लाईज़ बता देती हूँ कि अगर आपसे ऐसी बात की जाए तो आप क्या रिप्लाई दे सकते हो। पहला तो आप सीधा सिंपल एक जवाब एक लाइन में बोलो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, प्लीज़ डोंट आस्क मी अगेन। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो करती जाती हूँ जिसे कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो भी आपको पसंद आए और वहाँ पे चिपका देना फिर आप, ठीक है। तो पहला तो ये कंफर्टेबल वाली चीज़ आप बोल सकते हो कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मुझे बार बार प्रेशराइज मत करो। दूसरी चीज़ आप बोल सकते हो कि मेरी प्राइवेसी और सेफ्टी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए ऐसी चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकती। तीसरा आप बोल सकते हो कि अगर तुम मुझे रेस्पेक्ट करते हो या मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बाउंड्रीज समझोगे। अगर आप ऐसे इंसान हो कि जो इस तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट ना नहीं कह पाता है, थोड़ा वो घुमा फिरा के ही कह पाता है, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं आपके लिए भी कुछ ऐसे हल्के फुल्के हंसी मजाक वे वाले रिप्लाईज़ बता देती हूँ जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि ज़्यादा बात झगड़े वगड़े में नहीं बढ़ेगी और आप इजीली प्यार से हल्के फुल्के वर्ड्स में भी अपनी ना को कह सकते हैं। आप बोल सकते हो कि तुम्हें लाइव वर्जन देखने का ऑप्शन है, फोटो की क्या ज़रूरत है, जब हम मिलेंगे तो आप लाइव मुझे देख लिया करो, या कल को शादी होगी हमारी तब एक्सक्लूसिव लाइव कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे फ़ोटो वीडियो में क्या रखा है, वेट करो ना। और अगर आपके एक दो बार मना करने के बाद भी बार बार आप पे प्रेशर डाला जा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो जैसा मैंने पहले कहा सीधा सीधा बोल दो कि अगर तुम मेरी रेस्पेक्ट करते हो तो मुझे बार बार आप प्रेशराइज नहीं करोगे। अगर तुम मेरे कंफर्ट को इग्नोर करोगे तो मुझे सीरियसली अपना रिलेशन रीथिंक करना पड़ेगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन अपनी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो लास्ट में तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वे में बोलना ही पड़ेगा और नहीं मानता है तो ख़त्म कर दो यार ये रिलेशनशिप। ऐसे रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे आपके कंफर्ट या आपकी बाउंड्री को नहीं समझा जा रहा। मे बी वो इस रिश्ते में आया ही इसीलिए है, इन्हीं चीज़ों के लिए आया है। यहीं पे ही आपका रेड फ्लैग आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि अगर आप जाने अनजाने ये चीज़ें शेयर कर चुके हो तो अब क्या करना है। सबसे पहला तो गांठ बांध लो अपने मन में कि कभी भी ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करनी। इवन शादी के बाद भी कई बार होता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ चीज़ें स्पाइस अप करने के लिए चीज़ें करते हैं। भैया वायरल हो जाएगा कभी भी, तुम्हारा हस्बैंड या तुम्हारी वाइफ नहीं करेगी लेकिन उसके फ़ोन का एक्सेस कहीं और किसी और के पास जा सकता है ना। जैसे मैंने पहले भी कहा, चोरी हो सकता है, कहीं छूट सकता है, कोई और देख ले, शेयर कर ले, कोई भरोसा नहीं है किसी चीज़ का। तो प्लीज़ ये काम मत भी करो, हस्बैंड वाइफ होके भी मत ही करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अपने आप को सेफ़ रख के चलो हमेशा, ठीक है। तो पहला तो ये कि नहीं करना है, अपने फ़ोन में भी कभी रिकॉर्ड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें भेजूंगी नहीं, चलो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके तुम्हें दिखा देती हूँ, नहीं, अपने फ़ोन में भी कभी ऐसी चीज़ें कभी रिकॉर्ड ना करें। इवन कभी आप कपड़े चेंज कर रहे हो या नहाने जा रहे हो, फ़ोन का ये जो कैमरा है ना इसे उल्टा रख के जाया करो, इसको भी कवर करके जाया करो। लैपटॉप का भी अपना जो कैमरा है वो कहीं से छिपा के जाया करो या बंद करके जाया करो लैपटॉप। सो ऑलवेज़ बी वेरी वेरी केयरफुल कि कैमरा भी कभी भी आपको इस कंडीशन में ना देखे, ऑन हो चाहे ऑफ हो,
बंद करके चलो, अपनी सेफ्टी अपने हाथ। दूसरा आपको क्या करना है कि आपका बॉयफ्रेंड जिसके साथ आप अभी कमिटेड हो, उसके पास अगर ये चीज़ें हैं तो उनसे आप जब मिलो तो उनको बोलो कि देखो तुमने मुझसे कहा था, मैंने तुम्हें भेज दी, अब प्लीज़ इसे डिलीट कर दो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, अगेन आप भी ये वाला कार्ड खेल सकते हो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर आपको मेरी रिस्पेक्ट है, मैंने तुम्हारे कहने से ये तुम्हें भेजा था, अब तुम मेरे कहने से इसे डिलीट कर दो। जो डिलीटेड वाला फोल्डर है उसमें से भी डिलीट करवाना है। जो क्लाउड है लाइक गूगल ड्राइव वगैरह, वहाँ से भी डिलीट करवाना है। उसके भी डिलीटेड फोल्डर में से भी डिलीट कराना है। कंप्लीटली वाइप आउट करवा दो। और कई बार बहाना भी आप बना सकते हो कि मैंने सुना है किसी लड़की के साथ ऐसा हो गया, पता है ऐसा हो गया। ऐसे थोड़ा कहानी बना के भी, लड़कियों को तो अच्छे से आता है कहानियाँ बनाना, और कई बार लड़कों को भी बहुत अच्छे से आता है। तो जैसे आप उसकी बातों में आके अपना चीज़ शेयर कर चुके हो, तो अब आपकी बारी है थोड़ा सा उसको बातों में लो और अपनी आंखों के सामने डिलीट करवाओ वो सारी चीज़ें। और उनको बोलो कि कहीं और अगर रखे हैं किसी और डिवाइस में तो वहाँ से भी डिलीट कर दो। खुद भी आप चेक कर सकते हो उनके सारे डिवाइसेस और डिलीट कर सकते हो वहाँ से। तो सारी चीज़ें डिलीट करवा देनी है आपको। अगर आप इस सिचुएशन में हो कि कोई आपको ऑलरेडी ब्लैकमेल कर रहा है इन चीज़ों के लिए, तो मैं बोलूँगी कि कानूनी सलाह लीजिए। हेल्पलाइन होती है साइबर सेल की, वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। विमेन हेल्पलाइन होती है, वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो। आप ऑनलाइन भी एफआईआर कर सकते हो इन चीज़ों की। साइबर सेल की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके, या अगर थाने में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी विमेन सेल का एक रहता है एक अलग से सेक्शन, तो वहाँ पे आप जाके खुल के बताइए क्या क्या चीज़ है, क्या क्या हो रहा है। कानूनी हेल्प लीजिए आप और इस चीज़ से बाहर निकलिए। और डेफिनेटली पुलिस जो होती है वो ऐसी चीज़ों में हेल्प करती है, डेफिनेटली करती है। मेरे साथ कभी पर्सनली ये चीज़ नहीं हुई, लेकिन एक बार ऐसा था कि फेसबुक पे एक लड़का था, अननोन था, और वो मुझे बहुत अजीब तरीके के मैसेज भेज रहा था। मुझे धमका रहा था कि कहीं से तो मुझे तुम्हारे इस तरीके के फ़ोटो मिले हैं। मतलब मुझे डेफिनेटली पता था मैंने कभी ऐसा कुछ ना लिया है ना शेयर किया है, तो उसके पास कैसे आ गया। मैं जानती थी ये ब्लफ कर रहा है, बट यू नेवर नो कि आप कहीं होटल में गए हो, कभी जैसे घूमने जाते हैं, वहाँ के वॉशरूम्स वगैरह में या पब्लिक वॉशरूम में कहीं किसी ने कुछ कैमरा वैमरा लगा रखा हो सीक्रेट हिडन टाइप का, और क्या पता ले लिया हो। तो थोड़ा सा ये चीज़ में मुझे लगा कि कॉशियस थोड़ा रहना चाहिए और थोड़ा सा पता करना चाहिए सच बोल रहा है या नहीं। मैंने थोड़ा सा उससे बातें निकलवाई कि वो क्या चाहता है। वो कहता है मुझसे मिलने आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ये वो बहुत बकवास कर रहा था। मैंने थोड़ा थोड़ा उससे निकलवाया कि अच्छा कहाँ मिलना है, अच्छा फेसबुक पे मुझे बात नहीं करनी, अपना नंबर शेयर करो। उसका नंबर ले लिया, और जहाँ मेरे पास उसका नंबर आ गया तो वहाँ से तो पुलिस के लिए और भी ईजी हो जाता उसे ट्रैक करना। तो मैं गई नियर बाई थाने में, सब कुछ उन्हें बताया, वो चैट्स दिखाए कि देखो ये इंसान है, ये ऐसे से ब्लफ कर रहा है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी कुछ शेयर नहीं किया है, लेकिन मैं श्योर होना चाहती हूँ कि ये क्या है, क्यों बोल रहा है। तो आगे उन्होंने कार्यवाही की। अब वो सब कुछ नहीं बताते हैं, अपना उनका तरीका होता है। कई बार मॉनेटरी बेनिफिट भी वो दूसरी पार्टी से ले लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही लिया ही होगा, लेकिन बाद में वो केस रफा दफा हो गया। उन पुलिस वाले भैया ने मुझे बाद में कॉल करके फिर बताया कि अब से आगे से वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा मुझे, और वो लड़के के पास कुछ भी नहीं है, वो ब्लफ ही कर रहा था, उसका यही काम है सबको ऐसे ही मैसेज करना, और वो कोई मैसेज मुझे नहीं करेगा। और क्या कार्रवाई वगैरह हुई, मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या किया, मुझे बताओ तो सही। उन्होंने कहा उसको उससे आपको क्या लेना है, मैंने चीज़ें कर दी हैं सॉल्व, अभी आप अपने घर में सेफली रहो। और वो जो बंदा था उसकी आईडी भी मतलब उड़ गई थी, गायब हो गई थी, नहीं थी अब। तो वो हेल्प करते हैं डेफिनेटली। ये तो मतलब ऐसे ब्लफ था। अगर कोई सच में, जैसे कि आप जिस इंसान को जानते होगे, उसका नाम आपको पता होगा, उसका नंबर आपको पता होगा, वो ऐसे आपको अगर ब्लैकमेल वगैरह करेगा तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी उनके पास उसको ट्रैक करने के लिए, तो आप कानूनी हेल्प लीजिए ज़रूर। और अगर आप ऐसे हैं कि खुद से नहीं जा पाएंगे, आपको ऐसा डर सा लग रहा है कि मैं यार पुलिस के नाम से कई बार होता है ना कि डर जाते हैं, स्पेशली अगर हम छोटी उम्र के होते हैं जब, तो ऐसे में अपने घर वालों की हेल्प लीजिए, उन्हें बताइए। हमारे घर वाले थोड़े देखो कई बार स्ट्रिक्ट होते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों में ज़रूर से साथ देंगे। थोड़ी सी बातें सुनाएंगे कि तुम इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो, ये वो, लेकिन बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट से, आपका नाम ख़राब होने से और बहुत चीज़ों से आपको बचा सकते हैं वो। तो उनको जाके बताओ और उनकी हेल्प लो, और उनके साथ जाके पुलिस की हेल्प लो। तो आज की वीडियो के लिए था इतना ही। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कोई आपके साथ ऐसा इंसिडेंट रहा हो या कहीं आपने मतलब सुना हो, देखा हो ऐसा कुछ होते हुए, तो वो चीज़ें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
अगर कुछ और इस तरीके का टॉपिक आप चाहते हैं जिस पे मैं बात करूं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।